नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आपके लिए आज फिर से। जैसे कि मैं जैसे कि हमेशा सारी वीडियोज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग होती हैं, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग रहेगी। इस व्यक्ति की आपको कहानी बता देता हूँ। कहानी क्या प्रॉब्लम, करोड़पति व्यक्ति, करोड़ों में बिज़नेस, 2 साल से सीधा खत्म, सब कुछ खत्म। क्यों? अब लाइफ में इवेंट हुआ है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ कारण तो होगा जो उसको इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं कि सब कुछ ही खत्म हो गया 2 साल में। आए हमारे पास, कुंडली बनाई, कुछ बातें मैंने इनसे पूछी कि क्या करते हैं आप? रात को लेट सोते हैं? कहते हैं हाँ जी, हम तो लेट सोते हूँ। कहते हैं हाँ जी, हम तो लेट सोते हैं। ठीक है? अब कुंडली के अकॉर्डिंग लेट सोना मना है। अब कौन-सा ग्रह यहाँ पे बताता है कि लेट सोना मना है, इस व्यक्ति को जल्दी टाइम से सोना है? सूरज 12वें घर में। तो जिस भी व्यक्ति का सूरज 12वें घर में हो उसको लेट सोना मना है, उसको जल्दी सोना है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ऊपर-नीचे चलता रहता है। ठीक है? सूरज 12वें घर में क्या करता है, बेसिकली रात की नींद डिस्टर्ब करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देता है। ठीक है? समटाइम्स यहाँ पे ये व्यक्ति को मानसिक रोग भी दे देता है। पागलपन बहुत कम केसेस में देखा गया है, बट डिप्रेशन, ज़्यादा सोचने की आदत दे देता है। ये व्यक्ति बिना नींद की गोली खाए इसको नींद नहीं आती। ठीक है? ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है सूरज 12वें वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था, क्या आप नॉनवेज खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी खाते हैं। ड्रिंक करते हैं? हाँ जी करते हैं। अब 8वें घर वाले शनि को यहाँ पे नॉनवेज खाना सख्त मना है, ड्रिंक करना मना है। गुरु मंगल की युति देखिए, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन द 7th हाउस। 7वें घर में गुरु मंगल की युति अच्छी मानी गई है लाल किताब के हिसाब से। गुरु मंगल कहीं भी कुंडली में अच्छे हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी नॉनवेज खाना, शराब पीना मना है, बट ये भाई साहब नॉनवेज भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं, जो कि मना है कि नहीं खाने। ठीक है? ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे, इनके बृहस्पति और मंगल का जो राजयोग है कुंडली में, जिसने इनको करोड़पति बनाया, वो भी खराब हो जाते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि इनकी लाइफ में जो डाउनफॉल आया वो क्यों आया, कब से आया? डाउनफॉल आया 2 साल पहले स्टार्ट हुआ। अब 2 साल पहले इनकी लाइफ में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया? अब जब मैंने इनसे पूछा कि आपने अपने कहीं घर की छत पर गमले पौधे तो नहीं लगा रखे? कहते जी लगा रखे हैं। अब बताइए इस कुंडली में कहाँ से वो पॉइंट निकलेगा जिसमें मना किया गया है घर की छत पर किसी भी प्रकार का कोई गमला पौधा नहीं लगाना, कोई कूड़ा करकट या बांस का फर्नीचर, बांस, सीढ़ी, कबाड़ का सामान नहीं रखना छत पे। बुध 12वें घर में, जिस व्यक्ति का बुध 12वें घर में है, आप देखना मोस्टली लोगों के घर पे, उनकी छत पे गंद पड़ा होगा, कूड़ा पड़ा होगा, कबाड़ पड़ा होगा। अब जिस व्यक्ति का बुध 12वें घर में है, और 12वां घर किसको रिप्रेजेंट करता है? छत को, घर की छत को। आपने घर की छत पे कबाड़ रख दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, 12वें घर के बुध को एक्टिवेट कर लिया, और जब 12वें घर में बुध एक्टिवेट होगा तो आपके नुकसान पे नुकसान कराएगा, बिजनेस को खत्म कर देगा। नौकरी करता हो तो नौकरी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे इस कुंडली में दो कारण सबसे मेन, सूरज 11th हाउस, सॉरी सूरज 12वें घर और बुध 12वें घर में है, तो ये यहाँ पर दोनों मिलके बिजनेस में लॉसेस देते हैं। लॉसेस कब देंगे? जब हम उस प्लैनेट की अगेंस्ट जाएंगे, हम उस प्लैनेट की जो नीड है, डिमांड है, उसको, उसकी कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप अपने प्लैनेट्स की, अपनी कुंडली के ग्रहों की अलाइनमेंट को समझिए, उसकी अलाइनमेंट के साथ चलिए। हमने उसके अगेंस्ट नहीं जाना। अगर हम अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। हमने उन प्लैनेट्स की अलाइनमेंट के साथ चलना है, जो उनकी डिमांड है, कंडीशन है। अगर छत पे नहीं पेड़ पौधे लगाने तो मतलब नहीं लगाने, रात को नहीं लेट सोना तो मतलब नहीं सोना लेट, टाइम से सोना है। एक और पॉइंट आपको मैं इस कुंडली का बताता हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता होता, ना ही जो आजकल ये टीचर्स बने हुए हैं लोगों को सिखा रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं, 2-2 3-3 महीने के क्रैश कोर्स करवा के लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, वो भी आपको ये पॉइंट कभी नहीं बताएंगे। जो मैंने इनसे पूछा उसमें था, क्या आप ब्रेकफास्ट डेली नहीं करते? तो आगे से इनका आंसर था कि सर आपको कैसे पता चला कि मैं ब्रेकफास्ट करता ही नहीं? ठीक है? अब ब्रेकफास्ट ना करने का कौन सा पॉइंट है इस कुंडली में? अगेन सूरज 12th हाउस।
12वें घर में जिस व्यक्ति का सूरज होता है उसको ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं होती, वो ब्रेकफास्ट स्किप करेगा। तो जिस भी व्यक्ति का सूरज 12वें घर में है उसके लिए कंपल्सरी है कि उसने ब्रेकफास्ट डेली करना ही करना है। और ये नहीं है कि 10-11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है ना, ब्रेकफास्ट करने का टाइम है सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 7 बजे तक, 8 बजे से पहले पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, हो सके तो 7 बजे कर लो। बट आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि सब कहेंगे पंडित जी सुबह 7 बजे तो हम सो के नहीं उठते, तो आप तो ब्रेकफास्ट करने की बातें करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया लाइफ आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन आपको चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो आपको उपायों से पहले अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, जो कि अभी मैंने आपको कहा था कि ग्रहों की अलाइनमेंट को सही रखना है तो हमें उनके साथ अलाइन होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने अपने ग्रहों से पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो उपाय तो करने ही है, बट उपाय से पहले उनके परहेज करने हैं, उनकी कंडीशंस को मानना है। तो ब्रेकफास्ट करना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है। और जब आपने ये कुछ दिन करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको रिजल्ट चुटकियों में कुछ दिनों में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नहीं है कि 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़ेगा, आपको साथ के साथ 15-20 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करेंगे सुबह 7 बजे उठ के, ये बताइए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कहने को छोटी छोटी बातें हैं बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी टीचर आपको इस इन बातों को इतनी गहराई से इंपॉर्टेंस देके कभी नहीं समझाएगा, वो बस आपको नोट्स दे देंगे और उनकी छुट्टी। तो मेरे साथ आप लाइव बोर्ड पर कुंडली के साथ प्रैक्टिकल सीखेंगे। आपको जो मैं ये बातें बता रहा हूँ ये कोई और नहीं बताता, ये आपने देखा ही होगा, जगह जगह आपने भी धक्के खाए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे हम वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तब तक के लिए जय माता दी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई कुंडली के साथ।